अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद हसन जोया। आज हमारा टॉपिक मौसमी मकई और डीएपी। वैसे तो हर न्यूट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम होता है, लेकिन मकई में फास्फोरस का एक बुनियादी किरदार है। इसका तरीका इस्तेमाल, वक्त इस्तेमाल और मिकदार इस्तेमाल, ये मकई की पैदावार में बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। हम डीएपी तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी पूरी अफादियत नहीं ले सकते। इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम डीएपी का वक्त इस्तेमाल और तरीका इस्तेमाल और मिकदार इस्तेमाल, इन तीनों को अच्छे तरीके से समझने से कासिर है। सबसे पहले मिकदार इस्तेमाल। ऐसी ज़मीनें जहाँ पे मकई काश्त हो रही है या पिछली फसल मकई थी, तो वहाँ पे 2 बैग डीएपी देना ज़रूरी है। कम से कम 1.5 बैग ज़रूर दें, बेहतर है कि 2 बैग दें। ऐसी ज़मीनें जहाँ पे पहले मकई काश्त नहीं थी, पहली बार मकई लग रही है या पिछली फसल मकई नहीं थी, तो वहाँ पे आप 1.5 बैग डीएपी दें। 1 बैग डीएपी किसी सूरत में भी मकई की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेगी, चाहे ऐसी ज़मीन ही क्यों ना हो जहाँ पे पहली मर्तबा मकई काश्त हुई। वक्त इस्तेमाल, मकई को हमेशा बिजाई के वक्त डीएपी की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको बिजाई के वक्त डीएपी नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो डीएपी की अफादियत कम हो जाएगी। इसलिए मौसमी मकई में हमेशा डीएपी का इस्तेमाल बिजाई के वक्त करें। तरीका इस्तेमाल, 2 तरीके हैं जो बड़े बेहतरीन समझे जाते हैं। पहला तरीका, प्लांटर की मदद से डीएपी देना, बैंड फिक्सिंग करना। प्लांटर में ये, कुछ प्लांटर्स में ये सहूलत होती है कि वो खादें दे सकते हैं। प्लांटर के ज़रिए डीएपी दे देना, जिस वक्त खेल निकाली जाती है तो वो डीएपी साथ दे देता है। 75% तयशुदा डीएपी जो आपने अपनी फसल के लिए तय की है, उसका 75% प्लांटर के ज़रिए और 25% खेल निकालने के बाद खेलियों वाटर चैनल में किरा कर। दूसरा तरीका, अगर आपके पास प्लांटर नहीं है, बहुत से दोस्तों के पास प्लांटर नहीं होता है, ऐसा प्लांटर जो खाद दे सके, तो दूसरा बेहतरीन तरीका जो मैं खुद भी करता हूँ क्योंकि मेरा प्लांटर ख़राब हो गया, वाटर चैनल में 100% तयशुदा डीएपी का किरा कर दें। यानी खेलियों में, खेल निकालते ही खेलियों में 100% डीएपी का किरा कर दें। कुछ दोस्त ये प्रैक्टिस करते हैं कि जब मकई उगो कर लेती है उसके बाद डीएपी का किरा करते हैं, तो उससे डीएपी की 100% अफादियत हासिल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी फसल नहीं है जिसकी जड़ ज़मीन से बाहर निकल कर खाद हासिल करे। डीएपी की डिस्पर्समेंट बड़ी मुख्तलिफ होती है या कम होती है, ये नॉन मूवेबल खाद है, तो ये अगर बाहर पड़ी रहेगी तो वेस्टेज है, फिक्सिंग होती है। इसको थोड़ा सा मिट्टी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि वहीं जड़ इसको ले सकती है। खेलियों में किरा करने से आपको महसूस होगा कि वो भी तो ऊपर पड़ी होती है, ऐसा नहीं है। तो आप खेल निकालने के बाद खेलियों में या वाटर चैनल में डीएपी का किरा करते हैं, तो किरा करने के वाले लेबर के पाँव से वो कुछ दब जाती है, कुछ बिजाई करने वाली लेबर के पाँव से दब जाती है, और जब आप पानी लगाते हैं तो उसमें मिट्टी शामिल होती है और एक लेयर सी बना देती है वो, जो इसके अंदर डीएपी चली जाती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि उस सूरत में 99% डीएपी मिट्टी के अंदर होती है। डीएपी पर वक्त बिजाई इस्तेमाल करें, क्योंकि डीएपी का मेटाबॉलिज्म ज़रा मुख्तलिफ होता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप पानी लगाएंगे तो ये पौधे को मैसर हो जाएगी, या पौधा जैसे ही जड़ निकालेगा उसको डीएपी मैसर हो जाएगी। डीएपी का मेटाबॉलिज्म 14 दिन के बाद शुरू होता है। शुरू में डीएपी में सिर्फ नाइट्रोजन पौधे को या बीज को मैसर होती है, पानी लगने के बाद फास्फोरस मैसर नहीं होता। मेटाबॉलिज्म 14 दिन के बाद शुरू होता है, और फास्फोरस जड़ को मिलना 18 से 21 दिन बाद शुरू होती है। इसलिए डीएपी को हमेशा बिजाई के वक्त इस्तेमाल करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आए। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।